नमस्कार, आप देख रहे हैं पुनः गांव की ओर। आखिर क्यों कहता हूं, जिसे न दिखाए कोई और उसे दिखाता है पुनः गांव की ओर। दोस्तों, इस वक्त मैं टेरी झील के किनारे खड़ा हूं और मेरे साथ में मेरी दाईं ओर एक और बालक खड़ा है, बेहद लाचार है। मैं चाहूंगा कि इसकी कहानी को आप बड़े गौर से सुनिएगा ताकि आपको समझ आए। सरकार तक ये बात जरूर जानी चाहिए। और साथ ही आपको आगाह भी करना चाहूंगा कि अगर आप भी किसी नाबालिग बालक या बालिका को अपनी दुकान पर किसी संस्थान में काम के लिए रखते हैं तो आपका भी कट सकता है चालान। ये बच्चा जो अपनी उम्र 15 वर्ष बता रहा है, 6वीं क्लास पास है, घर से बहुत लाचार है। इसके पिता बीमार रहते हैं, घर में कमाने वाला कोई है नहीं। सरकार की ओर से अभी से सिलेंडर भी इनके परिवार को नहीं मिला, ऐसा इनका कहना है। वो अलग बात है, आज का सिलेंडर नहीं मिल रहा है। ये बच्चा चंबा में किसी सब्जी की दुकान पे काम करता था और किसी के द्वारा कंप्लेन की गई कि यहाँ पर जो एक नाबालिग काम करता है। तो मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा। एक जागरूक नागरिक के नाते आपने इनकी शिकायत करी और पुलिस आती है। पुलिस ने भी चालान काटा और दुकानदार भाई को डांटा कि भाई अगली बार अगर हम आएंगे तो चालान मोटा कटेगा और अगली बार आएंगे फिर आप के साथ और भी उचित कार्रवाई हो सकती है। तो पुलिस का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि पुलिस कम से कम मौके पे पहुंची। अब सवाल इस बात का है कि कानून तो ठीक है कि एक नाबालिग काम नहीं कर सकता है, अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन अब सरकार, शासन प्रशासन ऐसे लोगों के लिए क्या करती है जिनके घर में कमाने वाला नहीं है। अब क्या ये कहीं जाके भीख मांगेगा कल से, या सड़कों पे ऐसे ही रोता रहेगा जैसे आज ये मुझे रोता हुआ मिला। मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो, क्या हो, कहाँ के रहने वाले हो, तो इसने सारी बता मुझे बताई। कोई साथ में था, उसने भी इसके बारे में मुझे बताया और अब ये बिल्कुल लाचार भटक रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको तनख्वाह, क्या नाम है आपका? दिलीप राज। गाँव कहाँ है आपका? नागनी जी। तनख्वाह कितनी मिलती थी आपको? 7,000। 7,000 को तनख्वाह मिलती थी सब्जी की दुकान में। उस दुकानदार भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इनकी मजबूरी का फायदा नहीं उठाया, बल्कि इनको तनख्वाह इतनी दी कि जितना आज BA MA पास करने वाले को सड़कों पे ढूंढ के नहीं मिलती है। ये बहुत बड़ी बात है। तो अब पुलिस वालों ने आपसे भी कुछ कहा होगा जी। क्या बोला? कि कल से यहाँ पे काम मत आना, घर पे जाओ, घर करो, घर जाओ। आपने कहा कि हमारे घर में ऐसी दिक्कत है जी। क्या बोला आपने? मैंने बोला मेरे पापा बीमार रहते हैं तो मैं काम ढूंढने पड़ेगा मेरे को। उन्होंने बोला नहीं, आप तुम काम नहीं करोगे तो घर जाओ। अच्छा, ऐसा बोला आपको? आप घर जाओ जी और काम ढूंढो जी। तो आप क्या है कि अनुसूचित जाति से आप? जी हैं जी। अब सिलेंडर नहीं मिला आपको, ये पक्की बात है जी। अब देखो, ये बड़ी बात है कि सरकार कहती है कि हम अनुसूचित जाति के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इनको सिलेंडर भी अभी तक नहीं मिला है। ये भी अपना एक बहुत बड़ा दुख का विषय है। और इससे भी बड़ा दुख का विषय कि अभी कल से जाएगा। अब मैं आपको ले चलता हूँ बहुत पीछे। आपको याद होगा, मैं अपने घर से शुरू करूंगा कि हमारे पिताजी कहते थे, जो अब स्वर्गवासी हो चुके हैं, कि हमने 9-10 साल की उम्र में नौकरी चले गए। वो समय कुछ और था। किसी ने होटल में काम किया, किसी ने रेस्टोरेंट में काम किया, किसी ने कोठियों में काम करा और फिर अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और आज हम सर्वसंपन्न है। तो ये भी जब उन्होंने काम करा तब। लेकिन अब जो है, अब आप देख रहे हैं कि कानून सख्त हो गया है। सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया का जमाना है। हम जैसे लोग और भाई खबर दिखाने में चाहिए, लेकिन उसका असर ये हुआ कि फिर ये इसको आज अब शायद कल से क्या करना होगा मुझे नहीं पता है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें इस खबर में। रात के इस अंधेरे में अज्ञानतावश अगर मैं अपनी खबर में कुछ वो शब्द नहीं डाल पाया जो डालने चाहिए थे, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हम कोशिश करेंगे कि अपने जो आला अधिकारी हैं, जो नेता हैं, उनसे ये बात रखेंगे कि जो लोग जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है और वो नाबालिग है, तो उसका घर कैसे चलेगा। ये अपने आप में बड़ा विषय है और शायद इसीलिए आपने पढ़ाई भी नहीं की होगी जी। तो चलिए, भगवान आपकी रक्षा करे। और मैं आपको अपना फोन नंबर दूंगा, आपको कोई दिक्कत होगी, जरूरत होगी तो आप एक बार जरूर जी पूछें। और अब इतना सेठ तो भाई हम भी नहीं कि हम बोले कि भाई हम तुमको घर बैठे पैसे देंगे जी। वो भी एक किस्म भीख है। अब ये समस्या ये है कि इसका होगा क्या। और काम ठीक करते हैं आप, बीड़ी सिगरेट तंबाकू कुछ खाते पीते, सच बताना बेटा, ऐसी गलत संगति मत करना जी, है ना।
ये जरूर करना। अब फिर वो वाली कहानी, अब आप बोलोगे पता नहीं मैं दिखा रहा हूँ, अब मैं तेरे को दे रहा हूँ 500 रुपए जी। ठीक है, और ये भी तू, अभी ये तो 50 का है भाई, ये आप रखो, ये आपको मेरी ओर से ये लो, ठीक है। पर बेटा याद रखना, जिंदगी में सब अच्छा हो, भगवान जो करता अच्छे के लिए होता है। पढ़ाई भी करना पार्ट टाइम, कहीं चुपके से काम मिल जाए तो करेगा। बल्कि मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि आज आप देख रहे हैं उत्तराखंड में कश्मीर से लेबर आ रखी है, 14-14, 15-15 साल के, वो काम कर रहे हैं, उन पे नजर नहीं पड़ती किसी की। बंगाल से आ रखे हैं, मिलेगा मौका तो हम भी दिखाएंगे, लेकिन अपने गांव का बच्चा जब अपने गांव में कहीं दुकान पे काम करता है तो उसके पीछे लोग लग जाते हैं। इस बात का मुझे कहीं ना कहीं रोष भी है। आप कुछ कहना चाहते हैं? जी बोलिए। तो भैया मैं कल से कहाँ जाऊंगा काम पे? उन्होंने तो बंद कर दिया भैया। मैं कल से काम पे कहाँ जाऊंगा, उन्होंने तो काम बंद कर दिया है। ये अपने आप में रुदन स्वर में एक बहुत बड़ा सवाल है। और मैं जाऊंगा और कहाँ जाऊंगा, तो आप देखो बेटा, जैसे ये रात का अंधेरा भी हो रहा है, कल फिर सवेरा होगा, क्या पता भगवान ने तेरे लिए कुछ और अच्छा सोचा होगा। आपके लिए जो है भगवान ने और कुछ अच्छा सोचा होगा। और आपने अगर पढ़ाई नहीं करी तो पढ़ाई के बारे में कि मैं आज पढ़ा लिखा होता तो मैं आज पढ़ाई करता, तो आप पढ़ाई जरूर करना जब मौका मिले, और काम आपको कहीं ना कहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा, ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ जी। ठीक है। भगवान हमेशा, हम उत्तराखंड देवी देवताओं की भूमि है जी, पता नहीं किस रूप में किसको क्या मिल जाए जी, कुछ नहीं पता है, ठीक है। और कुछ कहना चाहेंगे आप? जी नहीं, बस यही। मेरे लिए कुछ कहना चाहेंगे? जी, क्या कहना चाहेंगे, बोलो। जितने प्यार से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कभी किसी ने करी आपसे? नहीं, कभी आपने, किसी ने आपकी वीडियो बनाई? नहीं, तो आप किसी ने इसकी वीडियो नहीं बनाई होगी, ये अच्छा काम कर रहा है, नहीं बनाई होगी, इससे पहले किसी ने नहीं पूछा। जी, जिसने शिकायत करी उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि तो जोर से बोले आप, हाथ जोड़ के। उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने शिकायत की, तो अगर आप कुछ कर सकते हैं तो मुझे कल से काम दिलवा दें कहीं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। ये भी धन्यवाद कर रहे हैं आपका, जिसने शिकायत करी, कि आपने शिकायत करी है, कुछ करवा दिएगा। और कुछ भी करना बेटा, भीख नहीं मांगनी, काम तो मिलेगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा जी, ठीक है। चल ठीक है, आशीर्वाद, चिंता मत कर। ये बाल थोड़ा छोटे करना, इसको ढंग से बनाना, और बीड़ी सिगरेट में पीना, ठीक है। भगवान तेरे को जरूर कुछ ना कुछ करेगा, घबरा मत तू, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप भी आए कभी हमारे टिहरी घूमने के लिए, और टिहरी झील का नजारा है, अभी यहाँ पर अंधेरा है, पर बहुत कुछ देखने लायक है, और क्या कुछ देखने लायक है, जब आप आएंगे तभी आपको दिख पाएगा। नमस्कार, धन्यवाद।